अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी जो शेयर की है वो है पूरियों की रेसिपी। बहुत सॉफ्ट और नरम पूरियां बनी हैं इस तरह से। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है। आप भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, पूरी बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 3 कप मैदा लिया, उसे मैंने छान लिया। उसमें मैं डाल दूँगी आधा खाने का चम्मच नमक, और दही जाएगा उसमें 2 खाने के चम्मच, 1 और 2। ठीक है, 2 खाने के चम्मच इसमें दही चला गया। अब इसमें जब मैं पानी डालूंगी ना, वो मैंने नीम गर्म पानी लिया है। 3 कप मैदे के लिए 1.5 कप पानी काफ़ी होगा, लेकिन मैं एकदम से ही सारा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालूंगी। और बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से इसको गूंद लूँगी। ऐसे आटा हमने बिल्कुल इतना नरम रखना जितना हम रोटी बनाने के लिए रखते हैं, ना बहुत ज़्यादा सख्त होगा और ना ही बहुत पतला। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालेंगे और इससे गूंद लेंगे इस तरह से। इस तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और गूंदते जाएंगे इस तरह से। अब देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी ये नरम सा, जैसे आटा गूंदते हैं ना हम रोटी बनाने के लिए, तो तकरीबन जब हाफ़ डन हो जाता है तो इस तरह का हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको गूंदते हुए। तकरीबन 7-8 मिनट तक इसी तरह मैं इसे मज़ीद गूंदूँगी। जितना अच्छा आटा गूंदा होगा पूरी उतनी अच्छी नरम बनेगी। इस तरह से मैं इसे फुल एनर्जी के साथ 7-8 मिनट तक मज़ीद गूंदूँगी इस तरह से। थोड़ा सा पानी और डालूँगी, ये सारा पानी जो है ये इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा इस तरह से। सात आठ मिनट तक गूंदने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल डाल दूँगी। ठीक है, ऑयल डाल के दोबारा इसे गूंदूँगी। ऑयल जो है वो इसके अंदर आटे के अंदर अच्छी तरह से ऑब्जॉर्ब हो जाए इस तरह से। हमने इसे बस गूंदते जाना है इस तरह से, इस तरह से 5-6 मिनट मज़ीद गूंदेंगे तो ऑयल जो है वो गायब हो जाएगा और आटा जो है वो रेडी हो जाएगा। मज़ीद 7-8 मिनट तक गूंदा तो आटा जो है वो हमारा तैयार है। देखिए ऑयल इसमें नज़र नहीं आ रहा, ऑयल गायब हो गया है सारा, आटे ने ऑब्जर्व कर लिया। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 35-40 मिनट के लिए रख दूँगी। उसके बाद हम पेड़े बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से तकरीबन 30-35 मिनट तक आटा इसी तरह से कवर करके मैंने रखा। अब मैं अपने हाथों को लगाऊंगी ऑयल और हम बना लेंगे पेड़े। ठीक है, हाथों को ग्रीस कर लें ताकि आटा जो है वो आसानी से पेड़े बने और ड्राई भी ना हो। पेड़े ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे हम, इस तरह से जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, पेड़ा पकड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, कोशिश करें कि पेड़े में जोड़ नहीं आए, इस तरह से गोल पेड़े बना लेंगे। ठीक है, मैंने एक ट्रे लिया, एक बड़ा, आप कोई सब एक बड़ा खुला बर्तन ले लें, उसे आप ग्रीस कर लें। ठीक है, उसको ऑयल लगा लें ताकि नीचे से चिपके नहीं, इस तरह से फुल सारा। ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर आप जो है वो पेड़े जो हैं वो रखते जाएं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से
पेड़े मैंने सारे बना लिए और उनके ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से सारा ऑयल लगा दिया ताकि बिल्कुल भी ड्राई ना हो। अब मैं फ़ौरन पूरियाँ नहीं बनाऊँगी, मैं दोबारा कपड़े से इनको कवर करके तो रख दूँगी। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद जो है वो बेल के हम पूरियाँ बनाएंगे। पूरी फ्राई करने के लिए ऑयल जो है मैंने कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। पूरी फ्राई करने के लिए ऑयल जो हमें फुल जो है वो गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में अगर हम पूरी फ्राई करेंगे तो वो अकड़ जाएगी। जितनी देर में ऑयल गर्म होता है हम उतनी देर में पूरियाँ बेल लेते हैं। अच्छा, तकरीबन 20 मिनट पेड़े मैंने इस तरह से कवर करके रखे थे। अब हम पूरियाँ बना लेंगे, ठीक है। पूरियाँ मैं हाथ से बनाऊँगी, बेलने के साथ नहीं बेलूँगी। ऑयल लगा लेंगे खूब अच्छी तरह से, ठीक है। अपने हाथों को भी ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से आटा इतना सॉफ्ट है कि इसको किसी बेलन वगैरह से जो है वो बेलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बड़ी अच्छी सी पूरी जो है वो बन जाएगी। किनारों से मोटी और दरमियान से पतली नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए इस तरह से। अब देखिए कितनी आसानी से बनती जा रही है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इक्वली इसको हाथ से हम बेल लेंगे इस तरह से। अगर आप ऑयल लगा के रोलिंग पिन से करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं, आप बेल सकते हैं उससे, ठीक है। मैं वैसे इसी तरह हाथ से ही बनाती हूँ, इस तरह से। अब मैं इसे उठाऊंगी और इसे फुल गरम ऑयल में डाल दूंगी। इस तरह से फुल गरम ऑयल है, आप देख सकते हैं उसमें से धुआं उठ रहा है, ठीक है। आपने पूरी डालनी है और उसके साथ ही आपने उसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालना शुरू कर देना है, ठीक है। गरम गरम ऑयल इस तरह से ऊपर डालेंगे तो जो पूरी है वो फूलेगी। ये देखिए आपके सामने जो है वो फुल फूल गई है, देख सकते हैं। तकरीबन 5-6 सेकंड एक साइड से और 5-6 सेकंड दूसरी साइड से पूरी जो है वो अच्छी सी फूल गई है। इसी तरह से आप अपने हाथ से बहुत आसानी से बेल सकते हैं। रोलिंग पिन के साथ ये चिपकना भी शुरू हो जाती है। खुश्क आपने बिल्कुल नहीं निकालना, ड्राई नहीं आपने करनी, ठीक है। इस तरह से आपने सारी स्मूथ प्लेन इस तरह से बना लेनी है। हाथ को ऑयल इतना लगा होना चाहिए और पेड़े को भी आप पहले ऑयल लगा लें, सरफेस पे भी ऑयल लगा लें, ठीक है। खौलता हुआ ऑयल है। अब दूसरी भी मैं आपके सामने इसी तरह से फ्राई करूँगी, इस तरह से। बस ऑयल डालने ऊपर गरम गरम ऑयल डाल दें। देखें एक साइड से फूल गई, दूसरी साइड से भी डाल दें इस तरह से। अब आप इसे निकाल लें। फुल गरम ऑयल में इसी तरह से बेल के आप पूरियाँ जब वो डालते जाएं, फ्राई करते जाएं। फ़ौरन से आप इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालना शुरू कर दें, फिर वो अच्छी सी फूल जाएगी इस तरह से। इस तरह से निकाल के रखते जाएंगे। फुल गरम ऑयल में इस तरह से आप पूरी बेल के डाल दें और डालने के साथ ही आप उसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालना शुरू कर दें, ठीक है। इस तरह से पूरी जो है वो फूलना शुरू हो जाएगी। देखिए आपके सामने मैंने बनाई है किस तरह से अच्छी सी फूल गई है। 5-6 सेकंड एक साइड से और 5-6 सेकंड दूसरी साइड से। इस तरह से मैं सारी पूरियाँ जो हैं वो बना के रख लूँगी।